इनकी खोल लेते हैं आज। स्क्रीन नहीं है ये भी। पीछे से ऑफ हो गया था। बिजनेस प्रोफाइल में जाते कैसे हैं, बताया था ना आपको, business.google.com, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ था, ये डायरेक्टली इधर आ गया हूँ। चलिए दोबारा आ जाते हैं, मैं लिखता हूँ business.google.com। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये प्रोफाइल अप्रूव्ड है, एक अप्रूव्ड है, एक सस्पेंडेड है। हम अप्रूव की बात कर रहे हैं। एक जीमेल पर अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स बनाई हो तो इस तरह शो हो रही होती है इस जगह पर मेन पर। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एक जीमेल पर एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे ये अभी एक सस्पेंड हो गई है तो ये किसी ना किसी तरीके से आपकी दूसरी प्रोफाइल को भी इम्पैक्ट करती है। इसलिए आपको एक जीमेल के साथ सिर्फ एक ही बिजनेस रखना चाहिए, दूसरा बिजनेस दूसरे जीमेल से रखें। अब मैं यहाँ से इस प्रोफाइल पर जाना चाह रहा हूँ। अब हम अगले फेज में बात कर रहे हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट की, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। पहले फेज में हमने बात की प्रोफाइल क्रिएशन, और मैंने आपसे कहा कि इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है भाई। आपके एरिया में जिसके साथ आपकी गुडविल है, कोई शॉप हो, और आप चेक करें जाकर के भाई, ये अपने आप को भी चेक करें कि भाई मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ कि नहीं। पहले मार्केटिंग फिर डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग ही नहीं कर सकते तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग आपके पास एक टेक्निकल स्किल है, मगर बिजनेस लेने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, कोई बंदा मेरे से मीटिंग करे तो अगर मैं उसको कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा, बेशक मेरे में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो, तो मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाऊंगा तो वो मुझे बिजनेस तो नहीं देगा ना। मुझे पहले उसे कन्विंस करना पड़ेगा, यानी मेरे अंदर जनरल मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, तभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर पाऊंगा। और ये आप लोगों का अपना टेस्ट केस है कि आप जाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोगों का काम करोगे ना, आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सोचे बगैर कि भाई मैं इनका फायदा कर रहा हूँ और पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, पैसे भी नहीं ले रहे ना भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना। पैसे तो कोई नहीं देगा आपको तजर्बा करने के लिए। हाँ, आपने तो उस पर तजर्बा करना है, तो पैसे तो आपको नहीं देगा। तो मुफ्त काम करना है आपने। जितना ज़्यादा मुफ्त काम करोगे आप उतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर जब आप किसी के पास जाओगे पैसे वाला काम करने, तो आपको पता होगा कि आप कुछ गलत नहीं करने वाले, आपको सब कुछ करना आता है। तो पहला काम ही पैसे वाला करोगे तो ठीक नहीं होगा, लोगों का भाई सीख कर तो आओ पहले। हाँ, इतना तो मुझे भी आता है जितना तुम कर रहे हो। इसलिए पहले आपको फ्री डिलीवर करना है, फ्री डिलीवर करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपना, ठीक है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप नहीं कर सकते। चलिए जी, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये मैंने उसका थीम बताया कि आपको करना क्या है। अब हम आगे इधर प्रोफाइल में, अब हम यहाँ से, आपको ब्लू टिक नजर आ रहा है, यानी आपको पता लग गया कि ये प्रोफाइल कैसी है, वेरीफाइड है। कैसी है? ऑप्टिमाइज्ड है, सॉरी वेरीफाइड है, नॉट ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड को तो हम बाद में देखते हैं ना। और ये जो लिखा हुआ है 625 कस्टमर इंटरेक्शन, इसको भी हमने डिस्कस किया था पहले लेसन में, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था कि ये इनसाइट्स शो हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अब हम जरा आगे की बातें और करते हैं। सबसे पहले तो इसको देखें ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि कुछ हिस्सा रह गया भाई आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होने का, तो वो मुझे बता दें, ठीक है। क्या हो सकता है ये मैं आप बताऊंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ इसकी रहती है। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो इससे ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्लीट कर भी लेते हैं और ये ग्रीन नहीं होता तो फिर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने स्टेप सारे पूरे कर लिए। ये इश्यूज ऐसे भी हैं जो गूगल की साइट से भी होते हैं समटाइम्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं ना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई क्लाइंट हमारा है बाहर का, मैंने कहा भाई कीनिया का क्लाइंट है, उसकी मैंने प्रोफाइल बना दी। और वो कीनिया में रहता है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मैं प्रोफाइल बनाने के लिए तो कीनिया मुझे नहीं ना बुलाएगा वो कि आके हमारी प्रोफाइल बना दो, ठीक है ना। मतलब इस काम के लिए तो नहीं बुलाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर? दो तीन तरीके हैं। मैं उससे एक कहूँगा कि आप ना मुझे अपनी लोकेशन पिन करके भेज दो,
तो वो जो अपनी लोकेशन का लिंक भेजेगा मैं उसके थ्रू उसकी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करूँगा। बट इट इज़ अंडरस्टूड कि एक्यूरेट प्रोफाइल नहीं बनेगी, फ़र्क आएगा, 100% सही नहीं बनेगी। सेम इसी तरह अगर आप लाहौर के हैं, कोई इस्लामाबाद का क्लाइंट आ जाता है, उसकी भी मैं ऐसे बनाऊँगा। अब उसके 2-3 तरीके। एक तरीका क्या है, जैसे हमने कल प्रोफाइल बनाई, मैं एक छोटी सी वीडियो से बनाकर भेजूंगा और मैं ऐसे कहूँगा भाई ये वेरीफाई करना है तुमने, तो ये लोकेशन करनी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि मैं वो नहीं करता, मैं उसकी पिन लोकेशन से प्रोफाइल बनाता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक वीडियो अब और बनाकर भेजने लगा। वो कौन सी है वही मैं बताने लगा आपको। यानी अब मैं उससे लोकेशन को एक्यूरेट उसी से करवाऊंगा। मैं उससे कहूंगा, क्योंकि वो कीनिया में बैठा हुआ है, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो फिजिकल लोकेशन ठीक कर सकते हैं। आपको पता है ना, जब आप मैप पर जाते हैं तो उस पर करंट लोकेशन आती है, तो जैसे हम करंट लोकेशन पर पकड़ते हैं तो एकदम वो हमारी लोकेशन पिक कर लेता है। अब मैं यहाँ से बैठ कर करंट लोकेशन पिक करूंगा तो वो कीनिया का होगा तो लाहौर की लोकेशन आ जाएगी इस पर, वो तो गड़बड़ होगी सारी। लेकिन अगर यही काम कीनिया में बैठा हुआ बंदा दरवाजे पे खड़ा होकर करेगा तो उसकी लोकेशन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये काम मैं उससे करवाऊंगा। और ये भी मैं जो क्लिप आपको बताने लगा हूँ, यही वाला क्लिप उसको बनाकर भेजूंगा कि भाई तुमने यूं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इसे खोलना कैसे है, उसको भी मैं कहूँगा भाई ये मेरी वीडियो को देखते जाओ और ये स्टेप कर दो। उसने इसे खोला, उसके बाद मैं ऐसे कहूँगा कि भाई यहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाओ, एडिट प्रोफाइल में। अच्छा, अभी बाकी चीजें बाद में देखते हैं, पहले लोकेशन वाली बात करते हैं। आगे लोकेशन में मैं क्या आगे लोकेशन वाली साइट पे ये मैं उसको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, सपोज। और मैं उसे कहता हूँ भाई इधर आना है तुमने, तो कहाँ जी इसकी पेंसिल, ये। फिर मैंने उसे कहना है कि भाई बड़ी एहतियात के साथ ना आपने इस पेंसिल पे क्लिक करना है, ठीक है, ओके कर दिया, कर दिया। फिर आगे क्या कहूँगा, वो जो आगे कहूँगा वो मैं करूँगा नहीं, सब बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो इसकी लोकेशन पीक सोल्यूशन की लोकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैं उसे आगे क्या कहूँगा, एडजस्ट पे क्लिक कर दो भाई, ओके। फिर आगे क्या कह रहे, क्या करो, वही लोकेशन बनाते हुए जो सब कुछ किया था, इस पे क्लिक किया था। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक लोकेशन एडजस्ट होगी और उसे कहूंगा सेव कर दो। समझ में आ गई बात। बस इतना सा काम मैंने उससे करवाना है तो उसकी लोकेशन एक्यूरेट हो जाएगी। याद रखिएगा, इसे बंद करते हैं भाई, पहले नुकसान ना हो जाए किसी का। हाँ चलिए वापस आ जाए इस पर। ये बात आपने याद रखनी है कि ये कोई शर्त नहीं है कि मैंने अगर आज किसी की लोकेशन बनाई तो 2 महीनों के बाद सेम रहेगी। लोकेशन डिस्प्लेस होती रहती है। वो क्यों होती है, मतलब पहले एक ये स्पेस है, यहाँ पर एक बंदे ने एक बिजनेस रख लिया अपना, उसके बाद वो बिजनेस छोड़कर चला गया, इसी स्पेस में ना इधर से एक बिजनेस बढ़ा और इधर आ गया, तो क्या हुआ, उसने अपनी लोकेशन दे दी। जैसे ही उस बंदे ने अपनी लोकेशन उस जगह पर दी ना, तो दूसरे की लोकेशन गूगल पर हिल गई। तो ये मूव होती रहती है, फिर हम इसको साथ साथ ठीक करते रहते हैं। अक्सर मुझे क्लाइंट्स के फोन आते होते थे कि ना वो हमारा क्लाइंट कह रहा है कि लोकेशन कुछ और आ रही है, हालांकि हमने उसकी लोकेशन ठीक बनाई होती है। फिर हम जाकर उसकी लोकेशन को ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं, पता लगे कैसे ठीक करते हैं। तो ये बात अगर मैं क्लाइंट को बता दूंगा तो वो खुद भी कर लेगा। ये क्लाइंट को, हम लोकल क्लाइंट को तो नहीं ये बात बताएंगे, ये क्लाइंट को तब बताएंगे जब हमारी मजबूरी होगी कि भाई इस जगह पे हम जाके तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम उससे कहेंगे कि भाई तुम यूं कर दो। वो नहीं कर पाएगा तो मैं कहूँगा भाई यूं करो, अपने मोबाइल पर ना एनीडेस्क इंस्टॉल करो, तो मैं उसके मोबाइल से स्क्रीन शेयरिंग करके तो ये सारा प्रोसेस मैं ही कर दूंगा, ठीक है। तो ये था लोकेशन को ठीक करने का तरीका नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, और सबसे पहले अब एडिट प्रोफाइल को ही देख लेते हैं। मैं कह यहीं से हम बात शुरू कर लेते हैं। आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं दैट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, यानी वो जो मैं कह रहा हूँ ना प्रोफाइल को रैंक करना। तो अब हम जो कुछ करने वाले हैं वो प्रोफाइल को रैंक करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल अमंग 3 पोजीशंस आए। लेकिन प्रोफाइल को रैंक करने का कोई एक फैक्टर नहीं है, प्रोफाइल को रैंक करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर की वजह से आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी। जो कुछ मैं आज और कल 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन में जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, ये सब मिलकर प्रोफाइल को रैंक करेंगे। अगर आप इनमें से कोई एक फैक्टर अप्लाई करें और समझें कि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब अप्लाई होंगे तो होगा। कंपटीशन ज्यादा होगा तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी जी। नंबर 1 सबसे पहले क्या पूछा है जी, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में आज की तारीख में गूगल ये कहता है कि भाई अगर आप मुझे अपना एग्जैक्ट बिजनेस नेम बताओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, इसके कुछ थोड़े से रूल्स हैं, उनको भी साथ साथ देखते हैं। यहां से जरा इसकी फाइल खोलते हैं।
इसमें आ जाए, डायरेक्टरीज पे आ जाए। कुछ चीज़ें हमें समझनी है, कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं। जो चीज़ें चेंज नहीं है वो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, और जो चीज़ें मुझे डाउट आके चेंज होती हैं वो मैं आपको पता है गूगल पे जाके अक्सर बताता हूँ कि आप ये वाली चीज़ें गूगल पे चेक करें। नंबर 1, पता लग गया क्या चीज़ है? बिजनेस नेम आपने कितना बड़ा रखना है? अबाउट 80 कैरेक्टर्स, 80 कैरेक्टर्स में बिजनेस नेम रखें। अभी तक हम ये करते थे, लेकिन अब गूगल को थोड़ी सी समझ में आ गई है कि हम यूँ करते थे कि बिजनेस नेम को ज़रा सेकंड प्रायोरिटी पे रख लेते थे कि भाई बिजनेस नेम तो आना ही आना है ना, तो हम कीवर्ड को पहले यूज़ कर लेते थे। जैसे मैंने अभी लिखा भी हुआ है, लेकिन कई बिजनेस का नाम भी कीवर्ड पे हो सकता है। सो गूगल इस चीज़ को आजकल आइडेंटिफाई कर रहा है कि किन लोगों ने अपने बिजनेस के नाम की जगह पर कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, उनकी प्रोफाइल्स को सस्पेंड भी करता हुआ। तो अब आज की तारीख में अगर ये काम करना हो, यानी कल तक तो मैं ये बताता होता था कि भाई पहले कीवर्ड लिखो फिर ब्रांड नेम लिखो, अपनी कंपनी का नाम लिखो। अब आप क्या करो, पहले कंपनी का नाम लिखो और फिर कीवर्ड लिख लो। ठीक है, हम कितना बड़ा नाम लिख सकते हैं? 80 कैरेक्टर्स के अंदर। जैसे वो कीनिया वाली साइट आप देखते हैं, उसमें मैंने कहा था उस पर हमने क्या नाम रखा हुआ है? यूज जैपनीज कार इन कीनिया। नाम तो नहीं है, आगे लिखा हुआ है CYD कार्ड्स। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसको फिर रोटेट करूंगा कि CYD कार्ड्स को पहले लाऊंगा और इसको बाद में करूंगा। अच्छा, यहां पर आ गया सबसे पहले नाम रखना, तो हम इधर आए तो इधर हम पेंसिल पे क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा आप कोई भी ऐसी चेंज करें जो कि स्ट्रक्चरल चेंज हो तो गूगल आपसे दोबारा से वेरिफिकेशन पे लेके जा सकते हैं आपको। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी का नाम कुछ और था, आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, सो गूगल क्या कहना, भैया आपका तो बिजनेस नेम ही कुछ और था, दोबारा से रीवेरिफिकेशन। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप अपने बिजनेस को रीवेरीफाई नहीं करवा सकते तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करें, यहां पर सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन वाली चीजें करें। ये वाले काम करेंगे तो वो दोबारा से वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको, इवन आप वेरीफाइड है तो भी लेकर जाएगा। नंबर 1 पहली चीज हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है? बिजनेस कैटेगरी। याद होगा मैंने बताया था कि बना रहे हो तो एक ही कैटेगरी रखो, लेकिन मैंने ये कहा था कि एक से ज्यादा कैटेगरीज हम रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं? लीजिए, आपने पढ़ना है, मुझे बताना है कहां नजर आता है आपको कैटेगरीज। जी, अप टू 10। गूगल कहता है कि भाई आप अपनी बिजनेस की 10 कैटेगरीज बता सकते हो। भाई किसी भी बिजनेस की 10 कैटेगरीज मुश्किल से बनती हैं बिजनेस टाइप के हवाले से, लेकिन मैक्सिमम उसने हमें 10 कैटेगरीज दी। इसका मतलब ये नहीं कि चेंज ही कर दें बिल्कुल, कि भाई पीक फ्यूजन कॉलेज है, एजुकेशन है, एजुकेशन कंसल्टेंट है, एकेडमी है, इस तरह की चीजें रख सकते हैं ना, लेकिन बहुत सारे तो नहीं हो सकते। जैसे कोई हॉस्पिटल हो तो वो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, सर्जन है, डेंटल सर्जन बैठा हुआ है तो वो भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है तो वो भी है। तो कैटेगरीज बढ़ती जा रही है ना। तो अगर मैं ज्यादा कैटेगरीज बताऊंगा तो क्या होगा? गूगल को मेरे बिजनेस का मॉडल ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी सर्च विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज बतानी है, बट रेलिवेंट, इनरेलिवेंट नहीं बतानी। तो हम मैक्सिमम कितनी कैटेगरीज बता सकते हैं? 10। सो यहां आएंगे हम और यहां आकर हम कैटेगरीज बताएंगे। लाइक देखें जरा क्या लिखी हुई हमने। कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, प्रेशर वॉशिंग सर्विसेज, अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग। अभी मेरे पास चॉइस मौजूद है, अगर मैं चाहूं तो कुछ और कैटेगरीज भी ऐड कर सकता हूं। मैक्सिमम कितनी? इट इज अ प्योरली पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाओ। अगले हिस्से में क्या आ रहा है? डिस्क्रिप्शन। पेंसिल पे क्लिक कीजिए, ये देखें, सबको समझ में आ रहा है ये क्या है? क्या है ये गूगल का चैटबॉट है। तो कहते हैं भाई अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्या लिखवानी है, तो आपकी प्रोफाइल में जो इंगेजमेंट है उसको देखते हुए मैं आपको उस तरह की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। कितनी रिकमेंड कर रहा है? 750 मैक्सिमम, मगर गूगल रिकमेंड करता है अबाउट 250। बिल्कुल उसी तरह जैसे YouTube का टाइटल लिखते थे तो 100 कैरेक्टर से लिखने को मैं कहता था 60 में लिखो। यानी वो ये कहता है कि अगर आप
अपनी डिस्क्रिप्शन के जो पहले 255 कैरेक्टर्स हैं ना वो ऑप्टिमाइजेबल है, यानी वो जो रैंकिंग में मैंने जो आपके वर्ड्स कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं वो पहले 250 में से करूंगा, बाकी आपका मैसेज है। अब अगर फॉर एग्जांपल सर थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये हमें क्या कहता है भाई, सजेस्ट करो, इससे सेव नहीं करेंगे हम, सिर्फ सजेस्ट करवा रहे हैं। सजेस्ट करो लिख कर दे दिया उसने, ये लिख कर दिया उसने, ठीक है। तो कह रहा भाई अगर आपको ये पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो ट्राई अगेन करवाएं। एक और लिख कर दिया उसने, हल्का सा छोटा कर दिया। तो अगर आपको इससे लिखवा कर देखना है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आपने अपना लिखना है आप अपना भी यूज कर सकते हैं। सो हम नहीं कर रहे, इसको कैंसिल कर देते हैं इसका। उसके बाद अगला पार्ट क्या आ रहा है जी, ओपनिंग डेट। तो अच्छी बात है, अगर आपने ओपनिंग डेट बताई होगी तो अगर आपका लाइफ टाइम बढ़ता जाएगा तो गूगल की रिलायबिलिटी भी आप पे बढ़ेगी और लोगों की रिलायबिलिटी भी आप पे बढ़ेगी। तो अच्छी बात है आप अपनी ओपनिंग डेट बताएं। फोन नंबर, हम एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर भी बता सकते हैं, आगे ऑप्शन फ़ोन नंबर्स की, ताकि वो एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर आपके गूगल पर दिखाएगा। ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है ये भी। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोशल प्रोफाइल्स। ये मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत सालों पुराना फीचर नहीं है गूगल का, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें जाकर पुराना लेक्चर देखोगे तो इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत सालों पुराना नहीं है, यहाँ तो इसको साल होने वाला होगा या लेस देन 1 ईयर होगा भी जब इन्होंने ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें क्या है कि गूगल अब आपको ये कहता है कि भाई अपनी प्रोफाइल्स ऐड कर लो। अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने वेबसाइट की एसईओ पढ़ी है तो हमने उसमें एक मॉड्यूल पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था स्कीमा, और उधर जाकर हम अपने सोशल लिंक्स ऐड करते थे ना। सो जब तक ये फीचर नहीं था तब तक स्कीमा की ये इम्प्लीमेंटेशन बड़ी वेटफुल होती थी, यानी और तो कोई तरीका ही नहीं था कि हम अटैच कर सकें अपने सोशल प्रोफाइल्स को। किसी भी तरीके से हम सोशल प्रोफाइल्स अटैच नहीं कर पाते थे, लेकिन अब गूगल ने ये ऑप्शन आपको यहीं पर दे दी कि भाई अपनी सोशल प्रोफाइल्स ऐड करो। पेंसिल पे क्लिक कीजिए, आगे सारी, यानी आपकी जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं सब ऐड कर दो भाई, यहाँ पे सब ऐड कर दो, सब आगे। ये भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। ये हमने वैसे शॉर्ट नेम लिखा है, ये लोकेशन आ गई, ये टाइमिंग्स भी आ रहे होते हैं लोकली प्रोफाइल्स में ना। सो यहाँ आकर आप अपनी टाइमिंग आवर्स भी बता दें। यहाँ पर आपके ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिंगल टाइमिंग ऑफिस है कि ड्यूल टाइमिंग ऑफिस है। जैसे मिसाल के तौर पर वो जो होते हैं क्लिनिक्स होते हैं भाई, सुबह भी खुलते हैं शाम को भी खुलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम ऐड करोगे ना। कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस पे हैं कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओपन विद मेन आवर्स, ओपन विद नो मेन आवर्स, टेम्परेरीली क्लोज्ड। भाई कुछ दिन आप बंद करके चले गए, भाई नहीं, अभी आप चाह रहे हैं कि गूगल के ऊपर किसी को आप क्लोज शो, आपके कोई टाइमिंग्स ही ना आ रहे हो तो याद आएगा। परमानेंटली क्लोज शो हो रहे हो, ये तो वैसे कोई नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ रहे हैं आपके पास टाइमिंग्स। यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, 24 घंटे, ओके हम कहते हैं नहीं, और क्लोज करना होगा तो यहां से क्लोज, ये नहीं किया हुआ, ये उन्होंने ऑप्शन दी हुई, हमने चेक नहीं किया हुआ इसको। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ और इधर आकर मैं टाइम देने लगा, सपोज कर लेते हैं भाई हमारा टाइम शुरू हो रहा है, कहाँ चले गए भाई जी, सपोज करते हैं सुबह शुरू होता है भाई 9 बजे। ये देखिए प्लस का निशान नजर आ रहा है, ये ड्यूल टाइम, पहला टाइम प्लस पे क्लिक करें फिर यही 2 आ जाएंगे आपके पास। फिर क्या होगा, इधर से ओपन दिखाएगा, इधर तक ओपन दिखाएगा, फिर बीच में घंटे का गैप आ गया तो आपकी प्रोफाइल पे क्लोज दिखाएगा, फिर जब खुलने का टाइम होगा ओपन दिखा देगा, ठीक है। सो इट इज द वे टू सेट टाइमिंग्स। तो ये हमने कहा नहीं भाई टाइमिंग नहीं हमने सेट करने, ठीक है। 24 आवर्स किए हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें हम बता सकते हैं कि जैसे हम कहना कोई ब्रेक का टाइम है तो ऐड कर सकते हैं, ताकि उसमें मैसेज आ जाएगा कि भाई ये लंच टाइमिंग के वाले हैं आपके। अब जरा वापस आ जाए, इसको बंद करें। ये तो मैंने क्योंकि आपको वो लोकेशन का बताना था इसलिए पहले मैंने ये वाला हिस्सा कराया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप किसी की प्रोफाइल मैनेज करना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो परमिशन है ना। जैसे आपको मैंने कहा कि प्रैक्टिस करें, किसी की प्रोफाइल बनाएं, अगर आप बना भी देते हैं उसकी प्रोफाइल अप्रूव भी हो जाती है, तो अब आप कहेंगे कि भाई अब अगली प्रैक्टिस भी इसी पे कर लेते हैं,
किसके ऊपर इसको ऑप्टिमाइजेशन करके दे देते हैं, ये रैंक कर जाएगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आप उसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई अपना मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दे दो, ना ही वो आपको देगा। ऐसा भी नहीं है कि रोजाना जाएंगे उसकी दुकान पर और उसका मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे कि लाओ भाई मैं ऑप्टिमाइजेशन करने आया हूँ आपका, वो तो नहीं देगा आपको अपना मोबाइल भी। तो हम उससे परमिशन लेंगे, ठीक है, और वो परमिशन भी हम खुद ही दे लेंगे उसके मोबाइल से जाकर, उसको तो नहीं आती होगी देनी। तो आप कहेंगे यार मोबाइल दिखाओ, मैं इसे ना अपने अकाउंट में मैनेजर बना देता हूँ ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को रैंक भी करवा दूँ। ऑनर वही रहेगा, एडमिन वही रहेगा। अगर आप एडमिन नहीं बनेंगे तो एडमिन वही रहेगा, आपके पास सिर्फ उसको मैनेज करने के राइट्स होंगे। कैसे होंगे? ये 3 डॉट्स पे आए, आगे जी। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। पहले पे क्या लिखा हुआ है? पीपल एंड एक्सेस, ठीक है जी। इस पे क्या कह रहा है? कोई बंदा इसमें एडमिन आपने देख लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी प्रोफाइल को अगर मैंने खोला हुआ है तो क्लाइंट के यूजर नेम और पासवर्ड से खोला हुआ है, ठीक है, मुझे इसमें परमिशन नहीं बल्कि मेरे पास इनका सारा डेटा है। अच्छा, अब मैंने अगर किसी को इसमें एक्सेस देना होगा भी वो भी इस पे काम कर सकता है, ऐड। आगे फिर क्या पूछ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? परमिशन हमने कैसे देनी है? किसी को जीमेल पर देनी है। एक एग्जांपल करते हैं, मैं कहते हैं मेल, यहां से मेल भी खोल लेना ताकि जहां पर ये मैसेज आए वो भी हमें पता लग जाए। चलिए यहां पर जीमेल खुल जाएगी जी। परमिशन टाइप कितनी है? यहां पर देखें कितनी है? 2, ऑनर, मैनेजर। बस 2 ही लोग हैं, एक ऑनर और एक मैनेजर है। ऑनर कौन है? जिसके पास सब राइट्स है। लेकिन ऑनर्स के अंदर भी 2 लेवल्स हैं जो यहां पर मेंशन नहीं है। एक को बोलते हैं ऑनर और एक को बोलते हैं प्राइमरी ऑनर, ठीक है। अगर मैं किसी को बनाऊंगा तो फिर वो शो करेगा कि इनमें से एक बंदा जो है वो प्राइमरी ऑनर है और दूसरा बंदा सिर्फ ऑनर है। जिस अकाउंट से प्रोफाइल क्रिएट हुई है वो प्राइमरी ऑनर है और जिसको आपने ऑनरशिप दी है वो ऑनर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की ऑनरशिप का लेवल तो 100% एक जैसा है, उसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मैंने किसी की प्रोफाइल बनाई और मैंने अपने जीमेल से बनाई, तो मैं प्राइमरी ऑनर, फिर मैंने उसको उसका एक्सेस दे दिया तो ऑनर, फिर मैं क्विट करने लगा, मैं क्विट कर जाता हूं। तो जैसे ही मैं क्विट करूंगा तो तकरीबन 7 से 10 दिन लेगा गूगल। मैं क्विट करूंगा ना, मैं सोचूंगा भाई मैं क्विट कर रहा हूं ऑनरशिप को, तो जो ऑनर है उसको क्या बना दो? प्राइमरी ऑनर। तो गूगल कहेगा इट्स ओके, आप ये वाली रिक्वेस्ट अभी नहीं दे सकते, ये बंदा तो अभी नया नया आया है, इसको इस प्रोफाइल में कोई 7 से 10 दिन गुजारने दें। तो जब ये 7 से 10 दिन ओल्ड हो जाएगा तो फिर आप अपनी ऑनरशिप चेंज इसको दे सकते हैं। जैसे ही वो बंदा प्राइमरी ऑनर बनेगा तो फिर मैं अपने आप को वहां से रिमूव भी कर दूंगा, तो उसकी प्रोफाइल को कोई इशू नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ऑनर का और प्राइमरी ऑनर का क्या किस्सा क्या है उसका। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? मैनेजर। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास जो इंटर्नीज हैं, मैंने उनको एक एक प्रोफाइल दी है कि भाई आप लोगों ने इस पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं उनको क्या बना देता हूँ? मैनेजर। इसका मतलब क्या हुआ? वो मैनेजर जो है वो अकाउंट्स नहीं, वो परमिशन नहीं दे सकते, मगर वो प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, यानी वो सारे काम करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन के राइट्स मैंने उनको सारे दे दिए हैं, ऑप्टिमाइजेशन के राइट्स मैंने उनको सारे दे दिए हैं, लेकिन वो यूजर क्रिएट नहीं कर सकते कोई नया, वो किसी और बंदे को उसमें ला नहीं सकते, यूजर बनाने का राइट उसके पास नहीं है। अलबत्ता वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपने पोस्ट लगानी है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, सब काम हो रहे हैं, मगर वो यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकते। यूजर कौन क्रिएट करेगा? अगर मैं किसी को ये ऑनरशिप देना चाहता हूं कि वो यूजर भी बनाए तो मैं उसे क्या बनाऊंगा? ऑनर, उसको मैं मैनेजर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सो यहां से हम कह रहे हैं भाई इसको मैनेजर बना दो, फाइन, हमने कहा इनवाइट, ठीक है। देखिए इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है प्राइमरी ऑनर, आ रहा है ना। अब अगर मैं एक और ऑनर बनाऊंगा तो वो प्राइमरी ऑनर नहीं होगा, वो कौन सा ऑनर होगा? सिंपल ऑनर होगा। चलिए जी, हम यूं करते हैं, जरा देखते हैं कि इधर क्या मैसेज आ रहा है, जरा इधर जाके देखेंगे जीमेल में क्या मैसेज आया।
इसे खुल जाने दें। आ गया जी, जीमेल में आ गए हम। यहाँ से ज़रा जीमेल पे जाए। अब यहाँ पर जीमेल पे मैसेज आया होगा कि भाई कोई बंदा आपको अपनी प्रोफाइल मैनेज करने के लिए इनवाइट कर रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे अकाउंट्स खोले हुए हैं, इसे बंद कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। मैसेज आया कि नहीं आया? आ गया ना मैसेज। मैं इस मैसेज पे क्लिक करता हूँ, यानी इसका मतलब है यहाँ पर आएगा। वैसे अगर कोई बंदा आपको कहे ना मैंने आपको मेल भेजी है और ना मिल रही हो, तो पहले उसे मैसेज करने से पहले अपना स्पैम जरूर चेक कर लें, उसे फील हो गया प्रोफेशनल आदमी है यार। लैपटॉप एकदम स्लो हुआ है, पता नहीं क्या इसको टेंशन हुई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास एक नई विंडो आएगी, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो सीधा मैं प्रोफाइल में। अभी भी वो बेचारा जो है ना कुछ वर्किंग के मूड में है। और हमारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो खराब हो सकती है। जी एक्सेप्ट। आगे सीधा। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, कहते हैं अब आप इसको यूज कर सकते हैं। इधर आए जरा वापस, फिर वापस उसी जगह पर आए, फिर इस जगह पर आकर देखिएगा जरा, यहां पर इनवाइट का ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजर यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन कर सकता है। अब हम एक काम करते हैं कि इन साहब को रिमूव कर देते हैं। जी कैसे रिमूव करना है, यहां पर आएंगे वापस। ये पेंडिंग इसलिए शो कर रहा है कि इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो पेंडिंग खत्म हो जाएगा। हाँ पेज रिफ्रेश नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट हो गई है ना उधर। तो आप देखते हैं आ गई है। अब मैं इसको खत्म करने लगा दोबारा से, रिमूव पर्सन। इस तरह हम किसी को एक्सेस देते भी हैं और एक्सेस लेते भी हैं, और ये क्योंकि एडमिन है तो इसके साथ ऐड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को एडमिन बनाऊंगा तो वो शुरू में प्राइमरी एडमिन तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद वो ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, ये परमिशन की बात भी होगी हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि पहला काम ही परमिशन का है। अगर किसी से हमने प्रोफाइल मैनेज करवानी है या हमने किसी की प्रोफाइल मैनेज करनी है, तो प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद जो पहला टास्क हमने करना है वो यही वाला करना है। ठीक हो गया। ये तो सबको समझ में आ रहा ही क्या है, सबको पता लग रहा है क्या ये, कौन बताएगा क्या है? गूगल एड्स। तो कहता है भाई अगर आपने इसकी प्रमोशन गूगल ऐड के थ्रू करनी है तो कर लें। जिन्होंने गूगल ऐड किया हुआ उन्हें पता है गूगल एड्स क्या होता है, और जिन्होंने नहीं किया वो पढ़ेंगे मॉड्यूल वाला। ठीक है, हमने दोनों सूरतों में यहाँ पे गूगल ऐड को नहीं एक्टिवेट करना, क्योंकि गूगल ऐड को गूगल ऐड से ही चलता है ना। ये वैसे ये कह रहा है क्योंकि इसी के दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो चाहता है कि भाई मुझे यहाँ से भी पैसे कुछ आ जाए, तो आपको कन्विंस कर रहा है कि भाई गूगल ऐड पर आ जाओ। ठीक है, लाने की कोशिश कर रहा है। इसका हमें कुछ नहीं करना, इसका ऑप्टिमाइजेशन में कोई रोल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनकी गूगल ऐड चल रही होती है उनकी प्रोफाइल टॉप पे रैंक हो जाती है और जिनकी नहीं चल रही, कोई रोल नहीं है। गूगल ऐड इज सेपरेट चैप्टर। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पहले करनी है, ये मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो पहले करने वाली हैं। फोटोज। अब ये देखें फोटोज के अंदर कितने सेक्शंस हमें नजर आ रहे हैं। जब ये तस्वीरें आपको नजर आ जाती हैं, नेट जो है ना वो मेरा ख्याल है स्लो हो गया है, उस वजह से यूं हो रहा है।
अब अगर मैंने सोचा है कि अगर अब कोई क्लास हमारी रुकी ना तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसकी, ठीक है। अभी भी तो मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखते हो ना घर जाके, जैसे पिछला संडे इन्होंने फ्राइडे ऑफ किया हुआ था, तो अब ये वाला अगर फ्राइडे ऑफ हुआ तो मैं फ्राइडे का लेक्चर रिकॉर्ड करके आप ही की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, उतना बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन हर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो अगर करेंगे तो हम लोग ऑनलाइन इसको मैनेज कर लेंगे। जो मेरा लेक्चर्स लें, अगर फिजिकल इंटरेक्शन की ना होने की वजह से किसी को कुछ समझ में ना आए तो पहले लेक्चर सुन ले, अपने क्वेश्चंस लिख ले, उसके बाद सुनने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे मुझे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहीं समझा दूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसकी एक छोटी रिकॉर्डिंग बोर्ड बना के बता दूँ जो उसको समझ में नहीं आया पॉइंट। एनीवेज ये चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है जी? कवर फोटो, लोगो और फोटोज, यानी कि फोटोज के अंदर 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? कवर फोटो। दूसरी ऑप्शन क्या है? लोगो। तो आपको क्या करना है? अपना लोगो सेट करना है यहां पर आपको क्या करना है? अपना कवर फोटो सेट करना है, यानी कि 2 तस्वीरें चाहिए हमें। तो जब ये हमने लगाई है तभी हमें यहां पर लोगो नजर भी आ रहा होगा इसका। आ रहा है लोगो नजर? ये देखिए ये लोगो लगा हुआ है इसका, ठीक है। अब गूगल के पास चलते हैं, ठीक है। गूगल से पूछते हैं कि भाई क्या हालात हैं आजकल, क्या चल रहा है कवर फोटो का साइज, ठीक है। ये कभी भी नोट्स पे नहीं चलना इन चीजों को लेकर। गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये वाली फोटो जो है, ये जितनी अच्छी क्वालिटी की फोटो होगी, ये वाली फोटो जितनी अच्छी क्वालिटी की फोटो होगी उतने ज्यादा रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। बोले ये वाली फोटो लो पिक्सल्स में नहीं बनानी आपने, बता दिया उसने साइज। चले हम यूं कहते हैं कि भाई ये कब की बात कर रहे हो? हाँ, हम कहते हैं भाई इस साल की बात करो, ये साइज ठीक है, आ गया। पहले देखें कुछ और साइज आ रहा था शायद, है ना। तो हमने कहा भाई 24 का दिखाओ ना। देखें गूगल पे हम जब भी कुछ सर्च करते हैं ना तो जो चीज रैंक हुई होती है वो नजर आती है, लेकिन आपको लेटेस्ट रिजल्ट देखने हो तो या तो सर्च क्यूरी में ये लिख दें, नहीं तो टूल्स में जाकर टाइम को मैनेज करें, फिर आपको लेटेस्ट क्यूरी मिलेगी। लेटेस्ट क्यूरी जरूरी नहीं है, लेटेस्ट क्यूरी मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट आई है, अभी उसके ऊपर कोई डाटा अपलोड हुआ पिछले हफ्ते, तो वो रैंक में तो नहीं आएगी ना, लेकिन जब मैं उसे पास्ट वीक कहूंगा तो लाइव तो हुई है वेबसाइट, तो वहां से वो डाटा निकाल कर हमें अपडेटेड डाटा निकाल कर दे देगा। एनीवेज अब आपको पता लग गया व्हाट इज द साइज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो। वहां पर हमारे पास कवर फोटो का ऑप्शन था, कहां पे था? यहां पे था जी। यहां से आपने अपना कवर फोटो चेंज करना है, यहां से आपने अपना लोगो चेंज करना है, ठीक है। लोगो तो आपको पता है स्क्वायर शेप में होता है, फिर भी लिख लेते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो की जगह पर क्या लिखो? लोगो। 720 by 720, 250 by 250, 500 by 500, मतलब स्क्वायर शेप में लोगो ले लें। वापस आ जाए, ये थी फोटोज, यानी हमने अपना लोगो चेंज किया, फोटो चेंज की। अब है फोटोज। ये फोटोज कोई एक देखें, कवर फोटो जैसे कॉलेज का बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब रोज तो नहीं चेंज होता, लेकिन चेंज होता भी होगा। हो सकता है 6 महीनों के बाद कुछ बदल देते हो, कभी साल के बाद उसमें चेंज कर देते हो, कभी 2 महीनों के बाद चेंज करते हो, नया लगा देते हो, बोर्ड के ऊपर नई फ्लैक्स चिपका देते हो, लेकिन टाइम लगता है उसमें कवर फोटो चेंज करने में। लोगो तो कभी भी चेंज नहीं होना भाई, एक कंपनी ने ब्रांड ने अपना जो लोगो एक दफा बना लिया वही रखेगा ना। फोटोज जो है ना वो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज है। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कोई बंदा कैमरा लेकर आए, 3-4 मेरी तस्वीरें खींचे, 6-7 आपकी तस्वीरें खींचे, पढ़ रहे हैं आप लोग, अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लगा दें। अब इससे क्या होगा? अगर यही एक्टिविटी डेली बेसिस पर हो रही होगी, सो गूगल कहेगा भाई बड़ा अपडेट रखते हैं हमें, सो गूगल आपकी प्रोफाइल को विजिबल दूसरों की प्रोफाइल की निस्बत ज्यादा करेगा। तो ये क्या है? फोटोज हैं। ये रुकने वाला काम नहीं है कि 5 फोटो लगानी है कि 6, भाई लगाई जाओ जितनी लगानी है, कोई मसला नहीं है। ये देखें जरा, इसके अंदर यही हो रहा है ना सब कुछ, ऐसे ही है। ये अपनी सारी फोटोज लगाई जा रहा है, जो एक्टिविटीज कर रहा है, जहां जाता है कभी
सर्विसेज देने तो वहां की फोटो खींचता और लगा देता है। यहां पर आपको अपनी कोई पर्सनल इमेजेस नहीं लगानी है, इससे आपकी प्रोफाइल ब्लॉक भी होगी। ये बिजनेस एक्टिविटीज है, ये एग्जैक्टली बर्थडे विशेज नहीं लगानी। यहाँ पर पाकिस्तान मैच जीत गया हार गया ये भी नहीं लिखना। यहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, बस ये दिखाना है आपको। ये फेसबुक की तरह नहीं है, इंस्टाग्राम की तरह भी नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटीज है। और यहाँ पर ऐसी पोस्ट लगाएंगे तो ये आपकी पोस्ट को भी सस्पेंड कर सकता है, आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ जी, ये एक पार्ट ये वाला भी हो गया, फोटोज वाला पार्ट भी हमारा हो गया, परफॉर्मेंस वाला पार्ट भी हमारा पहले हो गया था। अगर आपको याद होगा मैंने जब शुरू किया था तो परफॉर्मेंस से शुरू किया था, ऐसे ही है ना। मैंने कहा था कि पहले परफॉर्मेंस देखते हैं फिर प्रोफाइल की बात करते हैं। अच्छा, एडवर्टाइज का हमारा कुछ लेना देना नहीं है, प्रोफाइल को भी हमने देख लिया। ये क्या है जी, रीड रिव्यूज। हमने लोगों से रिव्यूज लेने हैं ना, तो रीड रिव्यू से पहले क्या जरूरी है भाई, मैंने आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया तो आप मेरे से पढ़ रहे हो भाई, महीना हो गया। सो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई रिव्यू करो जरा, मैं कैसा पढ़ाता हूँ बताएं, कॉलेज के मतलब रिव्यू करो, मेरे मतलब रिव्यू करो। सो मैं इधर आया, आस्क फॉर रिव्यू, ये यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, और आपको भेज दिया कि भाई इस लिंक पे क्लिक करके जरा फीडबैक दो। और अच्छे फीडबैक के लिए दे रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, बुरे के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको तंग किया होगा तो फिर तो मैं आपको मेरी ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा। ये नहीं पता लगनी चाहिए आपको, या फिर गूगल पे जाकर रिव्यू ना कर दो आप। हाँ, लिए अच्छे फीडबैक के लिए तो इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें एक पूरा फीडबैक, मैनुअल फीडबैक लेना है आपसे, जिसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना है। जब हम आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे फिर हम किसी को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बुरा रिव्यू नहीं चाहिए। अच्छा रिव्यू क्या होता है, ये तो क्लिक किया मैंने इसको, ये यूआरएल कॉपी हो गया भाई, ठीक हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। इस पर मैं दूसरे जीमेल पर आ रहा हूँ, अगर इसने मुझे कुछ करने दिया तो इस पे आए। ये फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया, आपका जीमेल है, आपका कंप्यूटर है, आपका गूगल क्रोम है, तो ये इस तरह आपके पास खुल गया। मैं इस तरीके से आपके पास ओपन हुआ। अब आपने मुझे रिव्यू देना है, अब आपने एक रिव्यू ऐड करना है। आपका रिव्यू कैसे देना है, क्योंकि सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने भी तो कस्टमर से रिव्यूज लेने हैं। एक अच्छा रिव्यू जो होता है वो 5 स्टार रिव्यू होता है। हमारे पास टोटल 5 स्टार्स हैं। जैसे आपके नंबर होते हैं 100 में से, तो हम ये तो नहीं कहेंगे भाई जो जिस बच्चे के 100 नंबर नहीं आएंगे वो अच्छा नहीं है। हाँ, 80 वाला भी अच्छा है, 90 वाला भी अच्छा है, 70 वाला भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि जो रिव्यू 5 से कम है वो अच्छा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा ना, तो हमने जिससे भी रिव्यू लेना है तो सबसे पहले उसे कहना है कि भाई 5 स्टार। सबसे पहले तो तुमने कहना है 5 स्टार सेलेक्ट कर लेने, ठीक है। अगर तुम 4 स्टार सेलेक्ट करो और बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख दो तो इसका मुझे फायदा नहीं होगा। मुझे फायदा होना है सबसे पहले स्टार्स का। ये नहीं, मैं इधर आया 5 स्टार कर दिया, ये अच्छा रिव्यू नहीं है। कई लोग क्या करते हैं भाई, इधर तक लाके नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स कर देते हैं, तो ये डैमेज कर रहा है उसको। इसलिए कि फॉर एग्जांपल इस तरह के 10 रिव्यूज आए 2 के साथ और पहले वो 5 स्टार पे था, वो तो बहुत डाउन हो जाएगा एकदम। नॉट ओनली वन फैक्टर, रैंकिंग नीचे तो नहीं आएगी, लेकिन कस्टमर तो डिसअपॉइंट होगा। जो कस्टमर रिव्यू देख के बिजनेस लेता है वो कहेगा भाई इसके तो इसको तो 2 स्टार रिव्यू मिला हुआ है, इसका मतलब इसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है और रेटिंग इंप्रूव खराब हो गई आपकी। भाई आप लेकर चल रहे थे 4.9 या 5 को, तो 2 भी बीच में से 2 स्टार आ गए ना, तो एकदम आपको 4.6 पे ले जाएगा या 4.5 पे ले जाएगा, गड़बड़ हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात, पहला क्राइटेरिया 5 स्टार। दूसरा क्राइटेरिया एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा फीडबैक। इंग्लिश में लिख दो, उर्दू में लिख दो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं लिख दें। तीसरा फैक्टर, और ज्यादा अपने रिव्यू को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने, तो एक फोटो लगा दें। भाई अगर आपने कोई तस्वीर प्रोडक्ट खरीदी थी, जैसे आपने एडमिशन लिया तो कॉलेज वालों ने आपको ब्रोशर दिया, पता नहीं क्या कुछ देते हैं, कोई पैकेट शैकेट मिलता होगा ना एडमिशन के टाइम पे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपने उसी की तस्वीर ली और लगा दी। माउस खरीद के लाए, किसी को माउस का रिव्यू अच्छा दे रहे हैं तो माउस का डब्बा पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट पूरी पड़ी हुई है, आपने उसकी तस्वीर लगा दी। सो एक तस्वीर से भी आपका रिव्यू स्ट्रांग होता है।
अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसके उल्ट चले जाए, एक बंदा आया उसने आपको 5 स्टार रिव्यू दिया और ओके करके चला गया, ना उसने मैसेज दिया ना उसने इमेज दी, तो गूगल ऐसे बहुत सारे रिव्यूज को फिर समझेगा कि ये शायद कोई बॉट रिव्यूज आ रहे हैं, ऑटोमेटेड रिव्यू हो गया ना ये सारे का सारा, मतलब इसमें मैनुअल मैसेज ही नहीं टाइप कर रहा कोई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिव्यू ह्यूमन रिव्यू ट्रीट हो, 5 स्टार, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज, तो जब ये 3 कॉलम्स को आप ऐड कर रहे होंगे ना, तो गूगल को लगेगा कि यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी है। तो इस तरह हमने रिव्यू ऐड करने, चलो जी हमने कर दिया ऐड, नहीं कर रहा मैं फिलहाल, यस डिस्कार्ड कर दिया जिसको, और वापस यहाँ पे आ जाए। अब रिव्यूज आ रहे हैं आपको भाई, बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं, हमें उन्हें एक्नॉलेज भी तो करना चाहिए ना, ताकि गूगल को भी पता लगे कि हम लोग भी एक्टिव हैं, अगर हमारे क्लाइंट्स एक्टिव हैं तो हम भी एक्टिव हैं। ये नहीं पता लगे 1000 रिव्यूज आए हुए हमने किसी को कभी जवाब देना पसंद नहीं किया। सो आप उनके रिव्यूज को एक्नॉलेज करें, अगर कोई बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो आप भी उसको थैंक्स बोलें और उसे बताएं कि जनाब हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और कोई खिदमत हमारे लाइक तो बताइए, ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह का एक अच्छा सा मैसेज आप इसको दें। भाई जवाब देना नहीं आता, रिव्यू देना नहीं आता, चैटबॉट्स है ना, चैटबॉट से लिखवा लो रिव्यू, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो कि भाई मैं इस तरह का एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ, प्रॉम्प्ट दो कि मुझे इस रिव्यू का रिप्लाई करना है, तो उससे उसको रिप्लाई कर दें, नहीं तो हमारी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें रिप्लाई कर दें, गूगल खुद ही उसको ट्रांसलेट कर देगा जब कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा होगा तो, ठीक है। अच्छा, अब रिव्यूज को रिप्लाई कहां से करना है जी, यहां से आगे यहाँ पे ये जितने लोगों के रिव्यूज होंगे, देखें ये क्या लिखा हुआ है, रिप्लाइड, और ये क्या लिखा हुआ है, अनरिप्लाइड। इन लोगों को अभी तक जवाब नहीं दिया गया, आप इनको भी जवाब दें ताकि ये भी एक्नॉलेज्ड हो आपसे कि उनको होगा कि आप भी इनको जवाब देते हैं, और गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा वेट करता है, ठीक है। ये भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, रिव्यू ऐड करना भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, जवाब देना भी ऑप्टिमाइजेशन। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर और देखेंगे कैसे जवाब देने। सिंपल रिप्लाई का बटन और उसको आंसर कर दें, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात